धन्य है हनुमान जी, रावण के सामने अभय खड़े। किसी ने हनुमान जी से पूछा आपको डर क्यों नहीं लग रहा? तब हनुमान जी कहते हमारे सिर पर श्री राम जी का हाथ है, और जिसके माथ पर भगवान का हाथ हो वो दुनिया में न अनाथ हो सकता है न भयभीत हो सकता है, जिसके माथ पर राम जी का हाथ होता है। हमारे ऊपर राम जी का हाथ है। आहा। रावण बोला हमारे वैभव को देखकर क्या कहोगे? हनुमान जी बोले सब ठीक है। क्या कहना है, दिखा ही रहा सब ठीक है, कुछ दिनों का ही बचा है, बाद में तुम्हारी पिक्चर पिटने वाली है। हाँ, कुछ दिनों का ही खेल है। रावण बोला चुप रहो, तुम हमें जानते नहीं हो। हनुमान जी बोले हम तुम्हें तो जानते हैं, पर तुम हमारे प्रभु को नहीं जानते हो। हम तुम्हें तो जानते हैं पर तुम हमारे प्रभु को नहीं जानते। रावण बोला अभी तुम कांपने लगोगे 2 मिनट में। हनुमान जी बोले कपा के बताओ। रावण ने तुरंत मौत को बुलवाया, मौत इधर आओ। मौत आई, जी महाराज जा इस बंदर के बगल में खड़ी हो जा। मौत आई, हनुमान जी के बगल में खड़ी हो गई। हनुमान जी को देख करके रावण धीरे से इशारा करके बोला कहो अब डर लग रहा? हनुमान जी बोले 1% नहीं लग रहा। रावण बोला क्यों नहीं डर लग रहा? तुम्हारे बगल में मौत खड़ी हुई है। हनुमान जी बोले हुजूर खड़ी जरूर हमारे बगल में, पर देख तुम्हें रही है। बगल में खड़ी है पर देख तुम्हें रही। रावण बोला हमें क्यों देख रही? बोले वो हमसे कान में पूछ रही है अभी चढ़ जाए के बाद में। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। धन्य है वीर बजरंगबली। रावण की लंका में भी राम नाम का जो डंका बजाए उसी को तो महावीर कहते हैं। आहा। रावण कहता तुमने बाघ क्यों उजारे? हनुमान जी बोले हमें भूखा लगी। रावण बोले भूख लगी के भूखा? हनुमान जी बोले सबको लगती होगी भूख, हमें तो भूखा लगी थी। हाँ, इसीलिए हमने बाघ उजाड़ा थोड़ी है, खाया है, फल खाए। और हनुमान जी ने उत्तर भी बड़ा अच्छा दिया, खायहूं फल प्रभु लागी भूखा। अच्छा देखो हनुमान जी कितने सरल देवता हैं, हाथ जोड़े हुए हैं। रावण उल्टी सीधी बातें कर रहा, पर हनुमान जी क्या कह रहे हैं? खायहूं फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोर्यो। हमें भूख लगी तो हमने फल खाए। तो रावण बोला चलो ठीक है फल तो खाने की चीज है, पर पेड़ क्यों उखाड़े? हनुमान जी बोले हमने नहीं उखाड़े, बंदरों का स्वभाव है इस डाल से उस डाल पे जाना। हम चढ़ करके उस डाल पे गए होंगे, एक आध डाल गिर गई होगी, इसमें हमारी गलती नहीं है। अच्छा फिर तुमने हमारे सेवकों को मारा क्यों? हनुमान जी बोले हमने नहीं मारा, पहले उन्होंने छेड़ा है, उन्होंने छेड़ा है सो हमने छोड़ा नहीं है। रावण बोले मतलब? हनुमान जी ने उत्तर दिया सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी। मारहि मोहि कुमार गामी। हनुमान जी कहते कि हमको तुम्हारे दैत्य तुम्हारे सेवक मारने लगे। तो हनुमान जी से रावण बोला तुमने क्या किया? तो हनुमान जी बोले बा अब कोई एक चांटा मारे तो दूसरा गाल कर दो, पर कोई दूसरे गाल पे ही मार दे तो क्या उपाय है? फिर तो 32 उसकी तोड़ दो, और कोई उपाय है नहीं। तो हनुमान जी बोले भैया जब तुम्हारे ये मारने पीटने लगे तो सबको अपनी देह की रक्षा करने आता है, तो जिन मुहि मारा ते में मारे, जिन मुहि मारा ते में मारे, तेही पर बांधो तनय तुम्हारे। जिन्होंने हमको मारा, हनुमान जी कहते हमने उनको मारा। उसी बीच में तुम्हारा एक बालक आया, हमें बांध के ले आया, हम बंध के आ गए। हमें कोई शर्म नहीं लग रही कि हमें बांध क्यों दिया? मोहि न कछु बांधे कैला कीन चमऊ निज प्रभु कर काजा, कीन चमऊ
देखो तो हनुमान जी कितने अद्भुत हैं। वो कह रहे हमें बांधने की शर्म नहीं है, किसी ने हमें बांध दिया कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात। रावण बोला क्यों अच्छी बात है? हनुमान जी बोले अगर हमारे बंधने से भगवान का काम हो सकता हो तो हम भगवान का काम बंद करके भी करना चाहते। ये हनुमान जी का स्वभाव। एक हम लोग हैं, दूसरे का भले ही काम बिगड़ जाए पर अपना बन जाए। एक हनुमान जी है, वो कह रहे प्रभु का काम बन जाए, हमें भले ही बंधन में पड़ना पड़े। यही तो हनुमान जी से सीखना है हमें कि राम के काज के लिए। एक व्यक्ति हमें मिला, कल ही मिला हमें, तो धीरे से बोला महाराज लोग आपको गाली बहुत देते हैं, आप कई बार खरी खरी बातें बोल देते हैं तो बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, आपको बुरा नहीं लगता? हमने कहा हम हैं सनातनी और हमारे कारण किसी को होवे तनातनी तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जिसके पास जो भी होता है वही चढ़ाता है। किसी के पास फूल होता है वो फूल चढ़ाता है, किसी के पास दक्षिणा होती है वो दक्षिणा चढ़ाते हैं, पर कई लोगों के पास केवल विचारों के पास गालियां हैं तो वो गालियां चढ़ा रहे हैं। अपनी अपनी श्रद्धा है और जो जो चढ़ाएगा वैसा ही तो आशीर्वाद पाएगा। तो अपनी अपनी श्रद्धा है। धन्य है हनुमान जी महाराज, क्या गजब की बात कहते हैं। हनुमान जी कहते मोहे न कछु बांधे कैलाजा कीन चाहूं। हम भगवान का काम करना चाहते, जो भगवान का काम करना चाहते हो वो एक बात तो पक्की मान ले, दुनिया क्या कह रही है, भगवान के भगत जितने बैठे हैं सुनो, बागेश्वर धाम के जितने भगत बैठे हैं सुनो कान खोलकर, दुनिया वाले ताना देवे, बुरा बोले, उल्टा बोले, भक्ति के नाम पर तुम्हारा मजाक बनावे, तुम काऊ के चक्कर में मत पड़ना भैया। इस रास्ते में सुनना ही पड़ता है, पर इतना हम गारंटी के साथ कह सकते हैं अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो हमारे राम जी उसको जरूर जवाब देंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। लेकिन यहां दुनिया में लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, पड़ोसी का सुख देख करके दुखी है। हाँ, यहां लोगों को अपने दुख से कम दुख है, सामने वाले के घर पे गाड़ी आ जाए तो दिमाग खराब हो जाता है, इसके तो कार आ गई बता दो, और कैसे पंचर हो गए, और अगर धोखे से एक्सीडेंट हो जाए तो बाहर जरूर कर अरे बहुत बुरा हुआ बहुत बुरा, पर भीतर से लगता है ठीक हुआ है, अच्छी गल गई। ज्यादा होशियार बने थे तो ठीक गल गई, अच्छा हुआ। ये दुनिया का स्वभाव है, दुनिया का स्वभाव इतना विचित्र है, अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी का सुख देख करके दुखी है। अब इस बात पे हम एक बात सुना दें तुम्हें। एक आदमी ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट भय, वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान। इसने कहा महाराज ऐसा वरदान दो कि हम जो भी मन में कामना करें वो मिल जाए। ब्रह्मा जी बोले सुनो, एक शर्त है, तुम्हें मिल तो जाएगी पर तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगी। जो तुम मांगोगे वो तुम्हें तो मिलेगी पर तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगी। इसने मन में सोचा चलो ट्राई कर लो, वरदान ठीक है कि नहीं, पर बाद में देखा जाएगा, पड़ोसी से निपट लेंगे। बोले आप तो आशीर्वाद दो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब आया आदमी घर, इसने कहा हे ब्रह्मा जी हमारे मकान नहीं है, एक मकान बन जाए। भैया इसके तो एक मकान बन गया पर पड़ोसी के दो दो बन गए। अब इसका दिमाग खराब, जैसे ही अपने छत पे चढ़ा तो पड़ोसी के दो दो मकान, बड़े बड़े मकान देके आग लग गई। अरे तपस्या हमने की, भजन हमने किया, मजा पड़ोसी मारा। हे ब्रह्मा जी हमें एक बढ़िया कार मिल जाए। जैसे ही इसने एक कार की कामना की, पड़ोसी के घर दो दो आ गए। अब पड़ोसी दोनों कारों में कभी इस पे बैठे कभी उस पे बैठे, बढ़िया हॉर्न बजावे। अब और इसका दिमाग खराब, इसने कहा हे ब्रह्मा जी हमारी शादी नहीं हुई, एक लुगाई मिल जाए। इसको तो एक मिली, पड़ोसी को दो दो मिल गई। अब और दिमाग खराब कि इधर तो एक ही है, उधर तो दो दो, और पड़ोसी भी इतना खतरनाक, एक दाएं खड़ी किए एक बाएं खड़ी किए, पी रहा चाय।
छत के ऊपर, और जला करके बोला दे धर देखा दो दो। अब इसका इतना दिमाग खराब हो गया, आग लग गई, आग लगते लगते ये अंदर ही अंदर जल भुन गया। तो बोला हे ब्रह्मा जी हमारी एक टांग टूट जाए। भैया इसकी तो एक ही टूटी, पड़ोसी की दो टूट गई। और जब इसने बैसाखी पे चलते देखा तब इसे और मजा, आहा दो दो मकान, दो दो गाड़ी, दो दो लुगाई, रुको ऐसे अब और मजा आया, ये बढ़िया वरदान है, अब इसे और मजा आया। हे ब्रह्मा जी हमारे घर के बाहर 20 हाथ का एक कुआं खोद दो। तो इसके घर के बाहर तो एक ही कुआं खुदा, पड़ोसी के घर के बाहर दो दो खुद गए। और पता है इसने तीसरा वरदान क्या मांगा, हे ब्रह्मा जी हमारी एक आंख ही फोड़ दो, हम एक आंखी से काम चला लेंगे। भैया इसकी तो एक ही फूटी, पड़ोसी की दो ही फूट गई। अब ये गया लगे थप्पड़, कहो अब कौन दिख रहा है, कौन मार रहा, कौन मार रहा। इसने 4-5 थप्पड़, दो दो मकान, दो दो गाड़ी, दो दो लुगाई। हे ब्रह्मा जी जो कुआं हमारे बाहर खुदा है हम उसमें गिर जाएं और हम 50% मर जाएं। हम 50 मरे तो पड़ोसी बिल्कुल ही निपट जाए। ब्रह्मा जी प्रकट भय, बोले वरदान कैंसल। बोले क्यों, अरे बोले दूसरे की हत्या करवाने के लिए वरदान दिया है क्या, है दुरुपयोग करने के लिए। अरे बोले वाह, जब वो दो दो मकान ले रहा था तब नहीं तुम प्रकट भय, अब प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने समझाया ये दुरुपयोग है वरदान का, यही हम लोगों का हाल है। हम लोग अपने दुख से कम दुखी हैं, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी हैं, पर उसे मिटाने के लिए न जाने क्या क्या करते रहते हैं। पर जो इस प्रकार की बुद्धि रखता वो दानव कहलाता, जो केवल अपने लिए जीता वो दानव कहलाता, जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए जीता वही मानव कहलाता है। जो अपने लिए केवल जिए वो दानव, जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए जिए वो है मानव, और जो केवल संसार के लिए जिए वही है महात्मा। आहा, जो केवल परोपकार के लिए जिए वही महात्मा। धन्य है हनुमान जी, राम जी के लिए जी रहे हैं। और हाथ जोड़ करके हनुमान जी कह रहे हैं, रावण मोहिन कछु बांधे कैलाजा कीन प्रभु कर काजा। रावण कहता यहां तुम्हें बचाएगा कौन, तुम तो अकेले हो और हमारे बल को तुम जानते ही हो, हम बलशाली हैं और तुम्हारा यहां कोई नहीं है। हनुमान जी हंस करके बोले कोई नहीं है, अरे हम अनाथ थोड़ी हैं, सनाथ हैं। अनाथ नहीं है, सनाथ हैं। रावण बोला कौन है, बोले हमारे सिर पर रघुनाथ हैं, अब हम अनाथ नहीं हैं, हम तो सनाथ हैं।